गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे आप सभी बेटा, और अपने घर पर भी सभी अच्छे होंगे। बेटा आप सभी को जैसे हम देख रहे हैं, आपके जो होमवर्क जो हम आपको सेंड कर रहे हैं, उस होमवर्क में लगभग बेटा 100 के आसपास बच्चे ही वीडियो को देख रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ 4 सेक्शंस हैं बेटा, इसमें से बहुत से बच्चे हैं जो अब भी होमवर्क को ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर नहीं कर रहे हैं। देखिए बेटा, आपको फिर भी ये कह रहा हूँ कि अपने घर पर रह करके आपको पढ़ाई करनी है। टाइम्स देखो, अभी सीबीएसई बोर्ड ने 10th क्लास का जो एग्ज़ाम का जो कैंसिल किया, और एग्ज़ाम कैंसिल करके उनके जो पहले के जो एग्ज़ाम जो रहे हैं स्कूल में, उनके बेसिस पर उन्होंने क्या किया है, मार्क्स या वो पेपर आंसर शीट सेंड करने के लिए कहा है। अब जिन बच्चों ने वहाँ पर कम नंबर लिए तो उनकी परसेंटेज क्या रहेगी, अब डाउन रहेगी। तो ये न सोचें कि भाई हम अपने घर पर रह करके हम पढ़ाई न करें। आप बोर्ड क्लास में हैं, आपके जो भी टेस्ट हों यहाँ से ऑनलाइन हो, तो बेटा उन टेस्ट को ज़रूर दें, क्योंकि आपका जो पैटर्न है वो पैटर्न बेटा कैसे क्या रहेगा आगे, उसका भी कोई हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आज अपना जो चैप्टर चल रहा है बेटा, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसका लास्ट लेक्चर है। आपने इसमें हमने पढ़ा था बेटा सॉइल्स के बारे में लास्ट, इससे सेकंड लास्ट लेक्चर में, कि भाई सॉइल्स किसे कहते हैं, मिट्टी किसे कहते हैं, साथ में मिट्टी के फॉर्मेशंस में कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल्स हैं। उसके बाद बेटा हमने यहाँ पर एलुवियल सॉइल्स के बारे में पढ़ा, रेड एंड येलो सॉइल्स के बारे में पढ़ा, और बेटा ब्लैक सॉइल्स के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, उसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं लेटराइट सॉइल्स। आप अपने जो भारत का जो मैप है, जो सॉइल्स वाला, वो मैप देखेंगे तो बेटा ये जो मिट्टी है, जो हमारे जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, यहाँ पर आपको कुछ एक सक्रिय पट्टी में ये मिट्टी दिखाई देती है। और आप सभी को पता है बेटा, ये कौन सा रीजन है, हाई रेनफॉल्स वाला रीजन है। और इंडिया का जो साउथ पार्ट है वो क्या है, हाई टेम्परेचर्स। तो मैं सिंपल सी बात बेटा, जो लेटराइट सॉइल्स है, इसका फॉर्मेशन किस प्रकार की क्लाइमेट्स में होता है, जहां हाई टेम्परेचर्स और हाई रेनफॉल्स होती है, वहां पर बेटा क्या होता है, लेटराइट सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है। इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। हाई टेम्परेचर्स और हाई रेनफॉल्स रीजन्स में हम बात करते हैं, लेटराइट सॉइल्स का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। इस सॉइल्स की बात करें तो बेटा इसमें हाई टेम्परेचर्स और हाई रेनफॉल्स की वजह से जो इसका फॉर्मेशन होता है, तो इसमें ह्यूमस जो हम बात करते हैं, वेजिटेशन आवरण का जो होता है, उसमें बहुत ही कम होता है। ह्यूमस कम होने के साथ साथ इसमें नाइट्रोजन, पोटासियम्स और बेटा अन्य जो हम बात करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल्स में, वो बहुत कम होते हैं हाई टेम्परेचर्स की वजह से। तो ये सॉइल्स एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन के लिए इतने सुटेबल्स नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो बेटा इरिगेशन सिंचाई की हेल्प से, और हम बात करते हैं मैन्यूर्स और खाद जिसे हम कहते हैं, उसकी हेल्प से हम इसको क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर पर्पज से या कल्टीवेशन पर्पज से इसका यूज कर सकते हैं। और ये सॉइल्स में बेटा हम बात करते हैं टी, कॉफी, रबर जैसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्रॉप्स हैं, उनको ग्रो किया जा सकता है। कौन सी सॉइल्स में, लेटराइट सॉइल्स में। दोबारा सुनेंगे कि लेटराइट सॉइल्स है बेटा वो साउथ इंडिया कि बेटा हमारे जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, वहां पर लेटराइट सॉइल्स पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए विच टाइप ऑफ सॉइल्स फाउंड इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो बेटा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट सॉइल्स। इस सॉइल्स का फॉर्मेशन बेटा किस प्रकार से होता है, तो क्लियर है बेटा, इस सॉइल्स का फॉर्मेशन है वो किससे होता है बेटा, इस सॉइल्स का फॉर्मेशन हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर्स और हाई रेनफॉल्स वाले रीजन्स में होता है। इसमें बेटा पोटास, नाइट्रोजन और फास्फोरिक एसिड जैसे जो न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है, इस सॉइल्स में शॉर्टेज होती है, इसलिए बेटा ये लेस फर्टाइल सॉइल्स होती है। लेकिन मैन्योर्स और इरिगेशन की हेल्प से हम बात कर रहे थे, इस सॉइल्स को हम किसके, एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन पर्पज इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। टी, कॉफी और रबर जैसी जो क्रॉप्स हैं, इसके लिए क्या है, सुटेबल्स हैं बेटा ये सॉइल्स इन क्रॉप्स के लिए। हम बात करें तो बेटा अगले हमारी आती है एरिड सॉइल्स। एरिड सॉइल्स आपको दिख रही है यहाँ पर, जो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए बेटा विच टाइप ऑफ सॉइल्स फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, मीन्स पश्चिमी भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो बेटा पश्चिमी भारत में जो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वो पाई जाती है एरिड सॉइल्स। यस, कौन सी, एरिड सॉइल्स पाई जाती है। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, विच टाइप ऑफ सॉइल्स फाउंड इन द वेस्टर्न राजस्थान, तो बेटा पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो भी कौन सी से, एरिड सॉइल्स है।
अब इस सॉइल्स का जो कलर बेटा हम बात करते हैं ब्राउन कलर की होती है। ये कैसी होती है बेटा? ब्राउन कलर की होती है और सैंडी स्ट्रक्चर की होती है, मीन्स बालू प्रकृति की ये मिट्टी होती है। इस मिट्टी में भी बेटा जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी होती है, और इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होने के साथ साथ बेटा इसके जो एक अधिक हाई इवोपरेशन में ये अधिक टेम्परेचर्स वाले एरिया में होती है। तो बेटा इसमें जैसे हम बात करते हैं इस सॉइल से, और इस सॉइल्स के नीचे एक कठोर लेयर्स का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है हाई इवोपरेशन की वजह से। और इस कठोर लेयर को बेटा क्या कहते हैं? कांकर कहते हैं। क्या कहते हैं? कांकर कहा जाता है। इस सॉइल्स को भी बेटा हम इरिगेशन की सहायता से क्या कर सकते हैं? कल्टीवेशन पर्पस से इसका यूज किया जा सकता है। और लास्ट सॉइल्स बेटा आपकी आती है कौन सी? फॉरेस्ट सॉइल्स। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है बेटा जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड या सिक्किम या सम पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश का जो ये ब्लैक्स जो हम एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर बेटा कौन सी सॉइल्स पाई जाती है? माउंटेन सॉइल्स पाई जाती है। और इस सॉइल्स का फॉर्मेशन बेटा आप देख रहे हैं, क्योंकि बेटा ये माउंटेन्स एरिया में होती है तो इसका फॉर्मेशन होता है, इसकी जो डेप्थ होती है वो सभी जगह क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। और इस सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है बेटा वो क्लाइमेट पर क्या करता है? डिपेंड करता है। यस। लेकिन अगला जो टॉपिक हमारा इसमें तीनों जो सॉइल्स हमारे जो 6 टाइप की जो हमने सॉइल्स पढ़ी हैं बेटा, इसमें एलुवियल सॉइल्स हमने पढ़ी है, उसके बाद हमने ब्लैक सॉइल्स पढ़ी, उसके बाद बेटा हमने रेड एंड येलो सॉइल्स, फिर लेटराइट सॉइल्स और फिर एरिड सॉइल्स। उसके बाद बेटा हमारा आती है फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स सॉइल्स। तो इन सभी सॉइल्स हैं, इनके बेटा ये कहाँ पाई जाती हैं, इनके क्या फीचर्स हैं, ये सभी आपको क्या करनी है? लर्न करनी है। और मैप में भी आपको इनको आइडेंटिफाई करना है कि भी इस एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद बेटा आता है सॉइल इरोजन टॉपिक्स। तो बेटा सॉइल इरोजन मीन्स मृदा अपरदन या मिट्टी का अपरदन या कटाव। जो हमारी अपर लेयर है जो तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं? सॉइल्स कहते हैं, अर्थ क्रस्ट की। तो ये क्या होती है कि बेटा रनिंग विंड्स, ये बेटा हम बात करते हैं रनिंग वाटर्स से क्या हो जाती है? बेटा वॉश हो जाती है या इसको रिमूव होती है। तो उस इस प्रकार से जो सॉइल्स का रिमूव होना ही क्या कहलाता है? सॉइल इरोजन कहलाता है। जब अपर लेयर है जो सॉइल्स की वो बेटा क्या होती है? रिमूव होती है। किसके बाद माध्यम से बेटा? रनिंग वाटर से या विंड से। इनकी वजह से जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट की जाती है तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम कहते हैं सॉइल इरोजन। और ये हमारे लिए एक हानिकारक है। इसके मेन कारण क्या है सॉइल इरोजन की? तो हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन से। क्योंकि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि हम पेड़ पौधों को अधिक से अधिक क्या करते हैं? काट देते हैं। और पेड़ पौधों को काटने की वजह से जो अपर जो लेयर है जो सॉइल्स की वो क्या हो जाती है? लूज हो जाती है, और वो इजीली रनिंग वाटर्स और बेटा विंड से क्या होती है? इरोडेड होती है। इस वजह से डिफॉरेस्टेशन इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है। उसके बाद बेटा ओवरग्राजिंग्स भी इसके लिए क्या है? मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है सॉइल इरोजन के लिए। अगर हम पशुओं को एक स्थान पर लंबे समय तक चलाते हैं तो बेटा अपर जो लेयर है सॉइल्स की वो क्या हो जाती है? लूज हो जाती है। और लूज होने की वजह से वो इजीली क्या होती है? रनिंग वाटर से, पानी से भी क्या होता है? उसका कटाव हो सकता है, और साथ में विंड से भी उसका क्या होगा? कटाव होता है, वो रिमूव हो जाती है वहां से। इस वजह से भी ओवरग्राजिंग्स भी इसके लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद बेटा एग्रीकल्चर। देखिए बेटा एग्रीकल्चर जो हम कृषि क्रिया करते हैं इससे हम क्या करते हैं? भूमि की बार बार जुताई करते हैं, सॉविंग करते हैं। और इस सॉविंग की वजह से क्या होता है कि जो अपर जो लेयर है उसके जो कण है वो काफी क्या हो जाते हैं? बारीक हो जाते हैं और लूज हो जाते हैं, जिससे वो इजीली विंड और वाटर से क्या हो जाते हैं? इरोडेड हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे बहुत से फैक्टर हैं जो सॉइल इरोजन के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनमें मेन फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्राजिंग्स और बेटा एग्रीकल्चर जैसी एक्टिविटीज हैं जो बेटा इसके लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल्स हैं। किसके लिए? सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल्स हैं। अब बेटा अपना आता है टाइप ऑफ, हम बात करते हैं सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन 2 टाइप्स का होता है, गोलीज इरोजन और सीट इरोजन। देखिए बेटा आपने गोलीज इरोजन और सीट इरोजन की बात कर रहे हैं हम। जब भी कभी आप देखते हैं अपने यहाँ पर जब बारिश होती है तो बारिश होने के साथ ही जो मिट्टी के जो अपर जो ऐसे स्लोप वाले एरिया होते हैं वहां पर इस तरह की अवनलिकाएं बन जाती हैं। पानी की आपको बारीक बारीक कटी हुई नालियां दिखाई देंगी। और ये जो बारीक बारीक जो कटाव जो डीप हो जाती है इन्हें हम कहते हैं गोलीज। क्या कहते हैं? गोलीज। और हिंदी में कहते हैं अवनलिका अपर्दन। क्या कहते हैं? अवनलिका अपर्दन। तो जैसे पानी जब क्या करता है बेटा? रन करता है तो वो क्या करता है? अपर जो लेयर है जो सॉइल्स की
उसको बेटा एक गोलीज के रूप में या एक अवनलिका के रूप में अगर उसको कटाव करता है, उसको रिमूव करता है, तो उस प्रकार के इरेजेंस को हम कहते हैं गोलीज इरेजेंस या अवनलिका इरेजेंस अपर्दन। यस, जबकि इसके बाद आता है सीट इरेजेंस। सेकंड, सीट इरेजेंस का होता है बेटा चादर अपर्दन हिंदी में। मीन्स जब अपर जो एक लार्ज एरिया की जो अपर जो सोइल्स होती है, जो अपर लेयर होती है, उसका क्या होना, वाश होना, किसके द्वारा, या तो विंड्स के माध्यम से या वाटर्स के माध्यम से। तो उस प्रकार से जब एक पूरी परत चादर के रूप में क्या होना, एक बड़े एरिया की मिट्टी का रिमूव होने के जो प्रोसेस को हम कहते हैं सीट इरेजेंस, जिसे हम कहते हैं हिंदी में बेटा चादर अपर्दंस। आपने देखा होगा कि जब भी हवाएं चलती हैं तो हवाओं के साथ जो ऊपर की जो सोइल्स होती है वो क्या होती है बेटा, इरोडेड होती है, और इस प्रकार से एक बड़े एरिया से जो मिट्टी का क्या होता है, कटाव होता है, तो उस प्रकार के अपर्दन को हम कहते हैं सीट इरेजेंस कहते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें बेटा, गोलीज इरेजेंस सिर्फ ओनली क्या होता है, वाटर्स के माध्यम से होता है, जबकि सीट इरेजेंस है वो किसके द्वारा, वाटर्स के द्वारा भी और विंड्स दोनों के द्वारा होता है। यस, उसके बाद हम बात, हमारे सामने प्रश्न आता है ये कि भी हम सॉइल इरेजेंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सॉइल इरेजेंस को कंट्रोल करने के लिए बेटा हम क्या करें, डिफॉरेस्टेशन की जगह अफोर्डेशंस मींस अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा करके हम सॉइल इरेजेंस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी के जो कणों को क्या करते हैं, बांधे रखते हैं। इसलिए बेटा डिफॉरेस्टेशन को रिमूव हटा करके हम वहां पर अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा करके भी सॉइल इरेजेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में बेटा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है काउंटर प्लॉविंग्स। काउंटर प्लॉविंग्स का अर्थ होता है बेटा समुच्चय रेखीय जुताई, हिंदी में कहते हैं इसे। जैसे बेटा अगर हम बात करते हैं, स्लोप है आपका, ढाल वाला एरिया है, इस ढाल वाले एरिया में अगर आप ऊपर से नीचे इस तरह से जुताई करेंगे, बिजाई करेंगे, तो इससे क्या होगा, इरेजेंस कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर बेटा इसके अपोजिट्स हम क्या करते हैं, बिजाई करते हैं, तो यहाँ पर स्मॉल्स क्या हो जाते हैं, रॉक डैम्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। मींस स्लोप होता है, स्लोप के अपोजिट्स हम क्या करें, बिजाई करें। ऐसे करेंगे तो वो नहीं, इस तरह से अगर हम अपोजिट बिजाई करते हैं तो अपोजिट बिजाई करने की वजह से बेटा क्या होता है, जैसे डैम से बन जाती हैं, और गहरा भाग, ऊंचा उठा भाग, गहरा भाग और ऊंचा उठा भाग। इससे क्या होगा कि रनिंग वाटर्स से क्या होगा, सॉइल इरेजेंस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसलिए काउंटर प्लॉविंग्स जो स्लोप वाले एरियाज होते हैं वहां पर हम काउंटर प्लॉविंग्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं, सॉइल इरेजेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि ट्रांस कल्टीवेशंस की बात करें हम, ट्रांसफार्मिंग्स, तो ट्रांसफार्मिंग बेटा हिली एरियाज में की जाती है। इसमें क्या होता है कि बेटा ट्रांसफार्मिंग में अगर आप देखें तो जैसे कोई माउंटेन्स या हिली एरियाज या हाई स्लोप वाले एरियाज है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंट हम क्या करते हैं, सीढ़ीनुमा पार्ट्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा कि हमने यहाँ पर इस एरिया में क्या किया, एग्रीकल्चर क्रिया शुरू कर दी। तो देखो एक तो ये एरिया है, यहाँ पर जो इसकी वाटर की स्पीड क्या होगी, हाई होगी, और एक ये एरिया है, इससे जो वाटर की स्पीड क्या होगी, कम होगी। और इस तरह से वाटर की स्पीड कम होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो ट्रांस कल्टीवेशन है उसको हम एक सीढ़ीनुमा एरिया में कन्वर्ट करके स्लोप वाले एरियाज को क्या कर सकते हैं, बेटा सॉइल इरेजेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा हम बात करते हैं ग्रास पट्टी। अगर स्लोप वाला, हाई स्लोप वाले एरियाज हैं वहां पर हम ग्रास बेल्ट्स को क्या करें, ग्रो करें, घास को उगा दें। तो घास जो ग्रासेज होती हैं वो क्या करती हैं, उसकी जड़ें होती हैं वो सोइल्स को क्या करती हैं, बांधे रखती हैं। इससे बेटा जो रनिंग वाटर्स या हम बात करते हैं विंड्स, दोनों ही मेथड से हम सॉइल इरेजेंस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा रॉक डैम्स भी इसका एक मेथड से बेटा, जैसे हम बात करते हैं हाई स्लोप वाला एरियाज है वहां पर हम क्या करते हैं, डैम्स में छोटे छोटे यहाँ पर बेटा डैम्स बना दें बेटा स्लोप पर, तो क्या होगा कि जो वाटर्स है उसकी स्पीड हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो रॉक डैम्स के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, सॉइल इरेजेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा हमारा जो लास्ट इसमें हम बात कर रहे हैं शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट का अर्थ होता है बेटा डेजर्टिक जो एरिया होते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि भी ये डेजर्टिक एरिया है, यहाँ पर अगर हम किसी भी प्रकार की कोई वेजिटेशन नहीं है तो जो रनिंग विंड्स जो फोर्स यहाँ पर एक्टिव होता है वो इजीली क्या करेगा, अपर लेयर जो सॉइल्स की उसको वॉश करेगा, और लार्ज स्केल पर यहाँ क्या होगा, सॉइल इरेजेंस होगा। लेकिन अगर हम इस फोर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो बेटा इसमें एक रो में हम क्या करें, डिफरेंट पेड़ पौधों को क्या कर दें, ग्रो कर दें। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं उसके अदर आगे कुछ डिस्टेंस पर फिर से अधिक पेड़ पौधे क्या करें,
ग्रो करें। इससे क्या होगा कि ये जो पेड़ पौधे हों या ट्री हैं, ये क्या कर रहे हैं कि भी जो विंड्स जो फोर्स है उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और विंड फोर्स को कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, सॉइल एजेंस क्या होगा, कंट्रोल होगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, जो शेल्टर बेल्ट के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, सॉइल एजेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्लियर है बेटा इसमें कि आप सभी को पता होना चाहिए कि बेटा आज हमने जो पढ़ा है उसमें सभी हमने आज पढ़ा है बेटा, इसमें लेटराइट सॉइल्स के बारे में, एरिड सॉइल्स के बारे में, माउंटेन्स या फॉरेस्ट सॉइल्स के बारे में। फिर हमने बेटा यहाँ पर पढ़ा है सॉइल इरेजन्स इरेजन किसे कहते हैं। सॉइल इरेजन्स के बाद हमने सॉइल इरेजन्स के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉइल इरेजन्स के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल्स हैं। उसके बाद बेटा हमने आज का जो टॉपिक किया है सॉइल इरेजन्स के टाइप्स और सॉइल इरेजन्स को कंट्रोल करने के मेथड्स। तो बेटा ये टॉपिक्स आज कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी आपका क्या होता है, कंप्लीट। तो साथ बेटा इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा एग्रीकल्चर, ठीक है। उसकी पीडीएफ आपको चैप्टर की एक साथ सेंड कर दी जाएगी। पीडीएफ सेंड करने के बाद आप उसको नोट करते रहें अपनी फेयर नोटबुक में साफ और सुंदर। उसके बाद उसके वीडियो लेक्चर हैं वो आपके बेटा टाइम्स के अकॉर्डिंग अपलोड होते रहेंगे। धन्यवाद।